हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 + 4 × 6 - 2 × 6 / 3। तो देखिए दोस्तों, ये सभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको जोड़, घटा, गुना और भाग सभी एक ही क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले भाग की क्रिया करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके इस क्वेश्चन में भाग है तो इसका मतलब सबसे पहले आपको भाग करना है। अगर भाग नहीं होता है तब उसके बाद आपको क्या करना है, गुना करना है, फिर जोड़ करना है, तब घटा करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको भाग की क्रिया करनी है, उसके बाद गुना की क्रिया करनी, फिर जोड़ की क्रिया करनी है और सबसे अंत में आपको दोस्तों घटा का क्रिया करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में आपको घटा की क्रिया करनी है। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों 8 + 4 × 6। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको दोस्तों भाग की क्रिया करनी है। तो देखेंगे भाग का यहाँ पे 6 और 3, तो इन दोनों की क्रिया दोस्तों आपको सबसे पहले करनी है। ठीक है, तो उससे पहले जो नंबर है हम उसको सेम उतार लेंगे। 8 है, 8 उतार देते हैं, +4 × 6 - 2 × ठीक है दोस्तों, यहां तक हम उतार लिए। अब देखेंगे 6 भाग 3 है, तो इन दोनों का आपस में हम भाग लगाएंगे। तो 3 के टेबल को पढ़ेंगे, 6 कितने बेर में आ जाएगा। तो जब दोस्तों आप 3 के टेबल को 2 बेर पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाग की क्रिया खत्म हो चुकी है। अब बचा आपका जोड़, गुना, घटा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गुना की क्रिया करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह इसको उतार लेते हैं, 8 + अब देखिए गुना यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 4 और 6 का आपस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24। तो हम 24 को लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस उतार देंगे। फिर देखेंगे ये 2 और ये 2 भी आपस में गुना में है, तो इन दोनों का भी आपस में हम गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आपका जोड़, भाग और गुना दोनों का क्रिया खत्म हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे बचा जोड़ और घटा। तो जोड़ और घटा में हमने आपको बताया सबसे पहले किसकी क्रिया करनी है, जोड़ की क्रिया करनी है और अंत में घटाव करना है। तो हम इन दोनों का आपस में पहले जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों जोड़ में है। 24 जोड़ में है और 8 भी आपका जोड़ में है। तो 24 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। तो हम 32 लिख देंगे। अब माइनस है, माइनस उतार देंगे, 4 है, 4 लिख देंगे। अब आपको 32 में से 4 को घटा लेना, क्योंकि अंत में किसकी क्रिया करनी है, आपको घटा की क्रिया करनी है। तो 32 में 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 28 बचेगा। तो हम यहाँ पे 28 लिख लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 81 / 9 + 4 × 3 - 2। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें भी देखेंगे सबसे पहले आपको किसकी क्रिया करनी है, भाग की क्रिया करनी है, क्योंकि यहाँ पे भाग है। तो अब 81 का भाग 9 में लगाना है। तो 9 के टेबल को कितना बेर पढ़ेंगे कि दोस्तों 81 आ जाएगा। तो जब आप 9 के टेबल को 9 बेर पढ़ेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका 9 आएगा। ठीक है, 9 के टेबल में 81 बेर में 9 के टेबल में अगर पढ़ेंगे तो 81 9 बेर में आता है। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार देंगे, फिर 4 है उतार लेंगे, इंटू है, इंटू उतार लेंगे। उसके बाद 3 - 2। तो हम इसको सेम लिख लिए दोस्तों। अब देखिए आपका यहाँ पे भाग का क्रिया समाप्त हो चुका। अब आपके पास बचता है गुना का क्रिया। तो हम इन दोनों को पहले गुना करेंगे, क्योंकि भाग के बाद क्या आता है, गुना आता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9 को उतार लेंगे, प्लस 4 को 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो हम 12 लिख लेंगे। उसके बाद -2। तो अब देखिए जोड़ और घटा। तो जोड़ और घटा में पहले क्रिया किसकी करनी है दोस्तों, जोड़ की क्रिया करनी। तो हम जोड़ करेंगे, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जो जोड़ वाला उसी के साथ ना जोड़ेंगे। 12 जोड़ में है देखिए, और आपका 9 भी किस में है, जोड़ में है। तो ये 12 9 21 हो गया। माइनस है, माइनस उतार देंगे। अब 2 है, 2 उतार देंगे। तो अब अंत में आपको घटा की क्रिया करनी है, 21 अब -2, 21 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 19 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 19। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आइए दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, अब इसको भी सॉल्व कर करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 120 / 12 - 6 + 4 × 10। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी आपको भाग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग की क्रिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों,
120 में 12 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं भाग लगाने के लिए 12 को रखेंगे बाहर में, ठीक है दोस्तों। 12 को बाहर में लिख करके 120 का अंदर से लगा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 12 दाही 120, यानी 10 बेर में आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, 120 में 12 का भाग लगाए तो कितना आ गया दोस्तों 10 आया, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस उतार देंगे, 6 है 6 उतार देंगे, प्लस उसके बाद 4 × 10 हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 × 10। तो अब देखिए दोस्तों आपका भाग की क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब बचा आपका जोड़ घटा और गुना। तो जोड़ और घटा और गुना में हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले भाग उसके बाद गुना। तो आप देखेंगे गुना यहाँ पे है तो 4 और 10 का आपस में गुना होगा, तो हम इसको उतार लेंगे 10 - 6 प्लस 4 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दाही 40। तो हम 40 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिए भाग की भी क्रिया समाप्त और गुना की भी क्रिया समाप्त। अब आपके पास बचा जोड़ और घटा का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका घटा है और यहाँ पे आपका जोड़ है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए दोस्तों, तो अब देखेंगे यहाँ पे जोड़ और घटा दोनों मिक्स है, मतलब एक साथ नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप अगर देखें तो इस क्वेश्चन में देखें 8 और 24 ये दोनों आपस में जोड़ में था। 24 का चिन्ह क्या है प्लस है और 8 का भी छिपा हुआ चिन्ह क्या है प्लस है। तो ये दोनों आपस में जोड़ वाला एक साथ था, तो हमने क्या किया दोनों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो प्लस वाला एक 10 यहाँ पे है और एक प्लस वाला 40 यहाँ पे है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। 40 और 10 जो है दोनों एक जात का है, दोनों प्लस वाला है, दोनों अलग अलग है, एक जगह नहीं है। बीच में इसका 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे जो प्लस वाला हम उसको एक जगह ले आते हैं पहले। तो देखेंगे आप यहाँ 10 और 40 है, इन दोनों को हम पहले एक जगह ले आते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस वाला और ये माइनस वाला है। तो 40 और 10 को हम एक जगह ले आते हैं। यहाँ आपका प्लस 10 है, इसको रहने देते हैं, ये प्लस में है, 10 का चिन्ह क्या है प्लस में है, छिपा हुआ होता है। अगला आपका 40 है, ये भी प्लस में है, देख सकते हैं प्लस में है, तो हम प्लस लिख लेंगे 40। अब देखेंगे दोस्तों ये -6 जो है ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले को हम लास्ट में कर लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों आपका कि जोड़ वाला जो है दोनों एक साथ हमारा आ चुका है। 10 और 40 जो कि पहले अलग अलग था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, अब हम दोनों को एक जगह ले आए हैं। तो अब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो 10 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 50, तो हम 50 लिख लेंगे। अब माइनस से माइनस उतार देंगे 6, ठीक है। अब 50 में से 6 घटा लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 50 में 6 जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 44 लिख लेते हैं। तो यही आ गया दोस्तों आपका आंसर। आइए दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर करके देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा 5 × 3 + 4 / 2 - 8 + 2, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में भी आपको भाग है, तो पहले भाग की क्रिया करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको उतार लेते हैं। 5 × 3 प्लस, तो 2 के टेबल में 4 लाना है, तो कितने बेर में आ जाएगा दोस्तों 2 बेर में आ जाएगा। हम 2 लिख देंगे, माइनस से माइनस उतार देंगे, 8 है 8, उसके बाद +2, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब देखिए भाग की क्रिया समाप्त हुई तो गुना का क्रिया करना। 5 और 3 का आपस में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 15, तो हम 15 को लिख लेंगे। उसके बाद +2 है 2 उतार देंगे, -8 + 2, ठीक है दोस्तों। इतना कर लेने के बाद अब देखिए आपका जोड़ और घटा की क्रिया है। तो देखेंगे यहाँ पे आपका प्लस वाला 15 है, यहाँ पे प्लस वाला 2 है, तो ये दोनों हमारा जोड़ में है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। और एक जोड़ वाला हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं तीनों जोड़ को एक जगह ले आते हैं और माइनस को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक साइड कर लेते हैं। 15 + 2 ये दोनों तो अपने बगल में है ही, जोड़ वाला दोनों एक साथ है। एक जोड़ वाला आपका यहाँ पे 2 है, तो हम इसको भी क्या करते हैं एक साथ ले आते हैं। तो +2 हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब ये माइनस वाला अलग है, तो हम इसको अलग कर देते हैं -8, ठीक है दोस्तों। अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। 15 × 2 = 17 और 17 × 2 कितना हो जाएगा 19, तो 19 लिख लेंगे। अब माइनस वाला है तो माइनस को हम यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं, 19 - 8। अब 19 में से 8 हम घटा देंगे दोस्तों, तो 19 में से 8 घटाएंगे, कितना बच जाएगा दोस्तों 11, ठीक है। तो 11 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यही 11 क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।